सुप्रभातम। आज हम सभी लोग कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित विद्यासागर नौटिहाल जी के द्वारा रचित माटी वाली इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिसके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर, माटी वाली अकेली बुढ़िया थी जो पूरे टिहरी शहर में हर घर में लाल मिट्टी की जरूरत को पूरा करती थी। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पुताई के लिए किया करते थे। उस शहर में बुढ़िया का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का हुआ करता था, जिसे हर कोई देखते ही पहचान लेते थे। इसलिए कहा गया है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रश्न नंबर 2। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि वह गरीब थी। उसके पास अपना कुछ भी नहीं था। दिन भर माटा खाना से माटी लेकर टिहरी शहर में बेचते बेचते बीत जाता था। अंधेरा होने तक वह घर पहुंचती तथा अपने और अपने बूढ़े पति के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। बस यही उसकी रोज की जिंदगी थी। प्रश्न नंबर 3। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब हम भूखे होते हैं तो हमारा ध्यान मन पसंद और स्वादिष्ट भोजन की तरफ नहीं जाता, बल्कि हमें जो भी उपलब्ध हो जाता है उसे ही खाकर पेट की भूख मिटा लिया करते हैं। वही हमारे लिए मिश्री के समान मीठा हो जाया करता था। यानी भूख स्वयं भोजन में मिठास पैदा कर देती है। प्रश्न नंबर 4। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उस घर की मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे, जिसे वह बहुत संभाल कर रखे थे। उसे इस बात का एहसास था कि उसके पूर्वजों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी से पीतल के बर्तन खरीदे होंगे। वैसे भी विरासत की चीज़ें अनमोल हुआ करती हैं, जिसे अपने पूर्वजों की निशानी के तौर पर हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मालकिन ने कहा कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को आराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। प्रश्न नंबर 5। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी अत्यंत गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपना और अपने बूढ़े पति दोनों का पेट भरना होता था, इसलिए किसी के घर में मिली रोटियों का वह हिसाब लगाती थी। प्रश्न नंबर 6। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली बुढ़िया की गरीबी का कोई सहारा नहीं था। बूढ़ा पति भी बीमार रहता था। दोनों का जीवन अभाव में कट रहा था। उन्हें कभी मनपसंद अच्छा भोजन भी नसीब नहीं होता था। माटी बेचते बेचते किसी घर से 1-2 रोटियां मिल जाती तो बस गुजारा हो जाता था। परंतु एक दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां ले जा रहे थे। वह आमदनी के पैसे से 1 पाव प्याज भी खरीदी और मन ही मन बोले जा रही थी कि आज वह अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर देगी।
आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। उसे इससे पता चलता है कि माटी वाली अपने पति के प्रति जिम्मेदार थी और उसका दिल से ख्याल रखती थी। प्रश्न नंबर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन से आशय स्पष्ट कीजिए। उस रोज बस माटी वाली अपने घर पहुंची तो अपने बीमार बूढ़े पति को मृत अवस्था में पाई। वह अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता में बैठी थी, क्योंकि बाढ़ के कारण पूरा शमशान पानी में डूब चुका था। अब तो उसके लिए उसका ही घर ही शमशान के समान बन चुका था। इसलिए उस माटी वाली बुढ़िया ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उस रोज जब माटी वाली अपने घर पहुंची तो अपने बूढ़े बीमार पति को मृत अवस्था में पाई। वह अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता में बैठी थी, क्योंकि बाढ़ के कारण पूरा शमशान पानी में डूब चुका था। अब तो उसके लिए उसका घर ही शमशान के समान बन चुका था। इसलिए उस माटी वाली बुढ़िया ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने माटी वाले नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।